क्या किया, अभी क्या चल रहा है। जो पीछे से वार करना चाहते हैं उनको खुला चुनौती और चैलेंज है कि लानत आना चाहिए। हमारे जनता के बीच में जाकर के भीख मांगते हैं कि मुझे वोट दे दो। देख रहे हैं खबर भारत 360। मैं हूं आपके साथ ईशु केसरवाड़ी। इस समय हम मौजूद हैं त्योथर के समाज सेवी कमांडो अरुण कुमार गौतम के साथ, जो कि विंध्य जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और त्योथर क्षेत्र में लगातार उनके साथ जनसंपर्क अपने माध्यम से जनता जनार्दन के बीच में किया जा रहा है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जनता जनार्दन में उनके प्रति रुचि है और किस प्रकार से शासन प्रशासन जो उनके ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है, किस प्रकार से लोगों का माहौल बन रहा है और क्या प्रतिक्रिया है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अभी जो जनता का माहौल की बात किए हैं, त्योथर की जनता कमांडो अरुण गौतम की है और मैं त्योथर की जनता का बेटा हूं और इस माटी का बेटा हूं। सदैव मैं इनके पीछे समर्पित रहा और ये मुझे लाड प्यार देते रहे। शासन प्रशासन की जहाँ तक बात है, शासन प्रशासन ने मुझे 6 महीने के लिए जेल भेजा, मेरे को देशद्रोही बनाना चाहा, मुझे ज़िले से बाहर निकालना चाहा। पूरी कार्रवाई करके शासन प्रशासन मेरे ख्याल से अब उसको थक जाना चाहिए और थक भी गया होगा। और जो नेता जो छल करना चाहते हैं, जो पीछे से वार करना चाहते हैं, उनको खुला चुनौती और चैलेंज है कि यदि आप में दम है तो आप आइए ग्राउंड में और सामने से वार करिए। आप अखाड़े में उतरे हो, चुनावी जंग में उतरे हो, सामने से आकर के लड़ करके जीत कर जाइए, आपका स्वागत करेंगे। इस तरह छलावा पीछे से वार करना, हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, हमारे जनता को दुखी करना, उनके आंखों से आंसू बहवाना और फिर जाकर के भीख मांगते हो कि मुझे वोट दे दो। आप वोट के लायक हैं, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन यह त्योथर वीरों की धरती है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा रहेगी। और आने वाली पीढ़ियां भी, अभी हर घर में कमांडो पैदा हो चुके हैं, हर घर कमांडो है। एक कमांडो जाएगा, 1000 कमांडो पैदा होंगे और जन्म ले चुके हैं। कमांडो भैया जिंदाबाद, कमांडो भैया जिंदाबाद। मैं जैसा कि आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आपका भ्रमण है क्षेत्र में? देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के दिन रात, ठंडी गर्मी बारिश, कोई भी महीना हो, अंधेरा हो उजाला हो, सभी ऋतु में, सभी तरह के माहौल में रह करके इन किसानों के साथ मैं संघर्ष करता रहा, लड़ाई लड़ता रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल में बिजली तो दे नहीं पाई, आवारा पशुओं में कंट्रोल कर नहीं पाई, नौजवानों को रोजगार दे नहीं पाई। आप इनको लानत आना चाहिए। हमारे जनता के बीच में जाकर के भीख मांगते हैं कि मुझे वोट दे दो। तुम संघर्ष करो, भैया तुम संघर्ष करो, अभी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी जनता की आवाज आप सुन रहे होंगे और इनको सबको, इनको डर सताया हुआ है। तभी तो मुझे जिला से बाहर भेजना चाहते थे, तभी तो मेरे ऊपर जो पहले इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, जबलपुर, मैहर और आपका मऊगंज, प्रयागराज, मिर्जापुर और आपका ये चित्रकूट, तो इनको डर इतना सताया था। इसके बाद जब उसमें कुछ विरोध हुआ, फिर इन्होंने रीवा जिले को हटाना चाहा। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने इनके द्वारा आदेश जारी किया गया था, उसमें स्थगन लगा दिया है और उसमें न्याय उचित कार्रवाई अभी होगी। और मैं भी संघर्ष से पीछे नहीं हटता। शासन प्रशासन को इतना सबक सीखना चाहिए कि कमांडो जब अगर एक कदम आगे बढ़ाता है, चाहे वो जिस दुनिया में आगे बढ़ाए, चाहे वो दुश्मनों से संघर्ष करने की बात हो, चाहे ऐसे राजनेताओं से जो कि छलावा करते हैं इनसे संघर्ष करने की बात हो, कमांडो कभी भी कदम अपना पीछे नहीं रखता। और हमारा एक नारा होता है, मुसीबत वक्त कमांडो सख्त। हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आएगी मैं उसको पीस करके पी जाऊंगा। हम अपने जनता जनार्दन के आंखों में आंसू नहीं देना चाहूंगा, उनको तकलीफ दूंगा। जैसा कि मैंने खुद ही देखा कि आप कभी अर्थी देते हुए, कभी पीड़ितों की सहायता करते हुए क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे और आज भी प्रत्याशी बनने के बाद मैदान में उतर रहे हैं। किस प्रकार से जनता का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, आज यही तो जनता का रुझान ही
तो मेरा पूरा तन मन धन सब समर्पित कर रखा है। अभी जनता ने हमको अपने दिल में बसा रखा है। रही बात मतदान की, तो मैं सभी पार्टियों को चुनौती देता हूं कि त्योंथर के नौजवान, त्योंथर के गरीब, त्योंथर के किसान सब जागरूक हो चुके हैं और अभी आप इंतजार करिए, बहुत जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। त्योंथर की जनता जिस प्रकार अभी आशीर्वाद हमको दे रही है, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि विंध्य जनता पार्टी को जीत से कोई रोक नहीं पाएगा। जैसा कि आपने जैसे ही विंध्य जनता पार्टी से आपने पर्चा दाखिल किया, आपको नोटिस मिली और उसके बाद जिला बदर की कार्रवाई हुई, क्या लगता है क्षेत्र में अन्य जो पार्टियां सक्रिय हैं उनको कितना गंभीर आप ले रहे हैं? मैं इनको कभी गंभीर लिया ही नहीं। मुझे पता है कि इन्होंने जनता के लिए कोई प्रत्याशी दम है आकर के आपके चैनल के माध्यम से कैमरे में खड़ा होकर बताए ना, उन्होंने किया क्या है, कुछ बताए तो। अभी जो विकास क्षेत्र में हो पाए कितना पिछड़ा हुआ, क्या विकास करेंगे? देखिए, इन्होंने, आप ये बताइए इन्होंने क्या विकास किया है? ये जो 1.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर दे रहे हैं, बोलते हैं वहाँ से कि 1.5 लाख रुपए मिलता है। ये इतने बड़े घोटालेबाज हैं कि अगर त्योंथर का एक व्यक्ति मुझे बता दे, एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, 2,16,000 मतदाता हैं और बाकी कम से कम यहाँ पर नहीं कुछ तो हमारे ख्याल से 4 से 5 लाख जनता होगी पब्लिक सिटी। एक व्यक्ति बता दे कि उसको 1.5 लाख रुपए क्या किसी को पीएम आवास की राशि मिली है? सिर्फ मिला है तो 1,05,000 से लेकर 1,20,000 तक। आज जो मैं जेल गया था, कारण यही था, मैं यही तो पूछा था सरकार से, मैं यही तो शासन प्रशासन से पूछा था, सवाल किया था कि जो गरीबों का आवास का पैसा 1,50,000 है तो आप मात्र 1,05,000 दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 दे रहे हैं, तो जो 30,000, 40,000, 50,000 जो आप घोटालेबाजी कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ बंदरबाट हो रहा है? मेरा सवाल यही था। बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करती है कि हमारी सरकार ईमानदार है। मैं त्योंथर को जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार है तो बताए कि क्या प्रधानमंत्री आवास में घोटाला नहीं हो रहा है? क्या जो 3.5 करोड़ की पानी की टंकियां बन रही है उसमें घोटाला नहीं हो रहा है? क्या विद्युत का जो मेंटेनेंस का पैसा आ रहा है उसमें घोटाला नहीं हो रहा है? हमको बताए ना, हम भी जानना चाहते हैं, फिर हमारे को बोले। मैं जो कहना चाहता हूं, अभी त्योंथर की जनता का पेट बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सबसे भर गया है। त्योंथर की जनता को कैंडिडेट की जरूरत थी और उस कैंडिडेट के रूप में मुझे मोहरा बनाई है, मुझे उतारी है। वो त्योंथर की जनता जाने और जैसा होगा त्योंथर की जनता करेगी, जो आशीर्वाद देगी वो मैं हंस करके लूँगा जी। तो अभी आप सुन रहे थे कमांडो अरुण कुमार गौतम जी को, जो विंध्य जनता पार्टी से त्योथर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों को बताया है। बता दें कि कमांडो अरुण गौतम लगभग 6 माह तक जेल में रहे और हाल ही में जैसे ही पर्चा दाखिल करते हैं उनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई हो जाती है। हालांकि हाई कोर्ट से उन्हें स्टे प्राप्त होता है। आप देखते रहे खबर भारत 360, मैं ईशू केसरवानी, त्योथर विधानसभा 70।